राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण शो की शुरुआत होती है राधा रानी के साथ, जिन्हें एक बार फिर से वही पुराना बुरा स्वप्न आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और रोने लगती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की बातों को याद करते हुए राधा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो रोना शुरू कर देती हैं और कृष्ण के लिए बार बार यही कह रही होती हैं कि कृष्ण, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने जरा को जो वचन दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें वन में जाने से रोक दूंगी। और रोते रोते वो भागती हैं। तभी रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिलते हैं। श्री कृष्ण से टकरा कर राधा जैसे ही गिरने वाली होती हैं, वो कृष्ण की बाहों में आ जाती हैं और कृष्ण उन्हें साथ लेते हैं। जैसे ही कृष्ण राधा का हाथ पकड़ते हैं, राधा को दर्द होता है, वो रोती हैं। कृष्ण पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रही हो और तुम रो क्यों रही हो। राधा कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरी कलाई में मोच आ गई है। कृष्ण राधा का हाथ पकड़ते हैं और देखते हैं कि वाकई में चोट लगी होती है, जिसे देखकर राधा और भी ज़्यादा अपसेट होती हैं। राधा को यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हारी इस चोट पर लेप लगा देता हूँ, मलहम लगा देता हूँ। राधा कृष्ण को चिल्लाती हैं और कहती हैं कि तुम रहने दो कृष्ण, जो मैं चाहती हूँ वो तो कर नहीं रहे हो, आए बड़े मेरी चोट पर मलहम लगाने के लिए। लेकिन एक बात जो है वो तुम साफ सुन लो कृष्ण, कि मैं तुम्हें वन में जाने नहीं दूंगी और तुम्हें अपना वचन त्यागना होगा। ये कहकर राधा रोते हुए दौड़ कर चली जाती हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ये प्रयास मैं कैसे रोकूं, लेकिन मैं वचन तो नहीं तोड़ सकता। राधा सीधा पहुँचती हैं रुक्मिणी के पास और रुक्मिणी के सामने अपना सब कुछ रिवील करते हुए कहती हैं कि चाहे जो हो जाए, तुम कोई सी भी सौगंध लो, कोई सी भी सौगंध दो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कृष्ण का ये वचन भंग करना होगा। हम कृष्ण को जरा के पास नहीं जाने दे सकते और उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रुक्मिणी कहती हैं कि ठीक है, मैं श्री कृष्ण से इस विषय में बात अवश्य करूंगी। और वो श्री कृष्ण से बात करने के लिए पहुंच जाती हैं उनके पास। कृष्ण यहाँ पर लेप बना रहे होते हैं और रुक्मिणी ये देखकर कहती हैं कि ये आपके हाथों में क्या है श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा के लिए औषधि बना रहा हूँ, ताकि उसका घाव जल्दी से ठीक हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है। रुक्मिणी यहाँ पर फिर से वही बात शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपने जो जरा को वचन दिया है, आप उसे भंग कर दें। कृष्ण रुक्मिणी को समझाते हुए कहते हैं कि मैं भय और भ्रम का साथ नहीं देता और ना ही उनके साथ रह सकता हूँ। इसीलिए मैं किसी भी स्वप्न को बढ़ावा नहीं दे सकता जिसे मैं पूर्ण ना कर पाऊँ। रुक्मिणी रोना शुरू करती हैं और कहती हैं कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है श्री कृष्ण, जरा को दिया वचन आप तोड़ दीजिए। मैं आपसे बस इतना ही और पहली बार जीवन में कुछ मांग रही हूँ। कृष्ण रुक्मिणी को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं बात समझता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन जो उचित है मैं वही कर रहा हूँ रुक्मिणी, और मुझसे तुम ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि मैं अपना वचन भंग करूँगा। ये औषधि है राधा की पीड़ा हरने के लिए, उसका भय के लिए औषधि बनना चाहता हूँ मैं, उसका भय का कारण नहीं। रुक्मिणी यहाँ पर कृष्ण को समझाने का बहुत प्रयास करती हैं और कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था श्री कृष्ण कि मेरी इतनी साधारण सी इच्छा भी आप कभी पूर्ण नहीं करेंगे। और वो राधा की तरह गुस्सा होकर वहाँ से रोती हुई चली जाती हैं और कृष्ण उन्हें देखते रह जाते हैं। राधा छुप कर इन दोनों की पूरी बातें सुन रही होती हैं और राधा कृष्ण को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आती हैं। वो सीधा पहुंच जाती हैं रुक्मिणी के लिए लड़ाई करने कृष्ण के पास और कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों तुम बात नहीं समझ रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। और वो दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और कहती हैं कि चल, चाहे जो हो जाए, मैं अब तब तक तुमसे बात नहीं करने वाली जब तक तुम अपनी इज्जत त्याग नहीं देते। लेकिन कृष्ण अपनी शक्तियों से दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी कक्ष में आ जाते हैं, जिसे देखकर राधा सरप्राइज होती हैं। दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से जाओ कृष्ण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ पर ये लेप लगाने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा राधा। राधा कहती है लेकिन कृष्ण, इस औषधि का क्या लाभ, क्योंकि दर्द तो मेरे हृदय में हो रहा है। तुमने जो जरा को वचन दिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ। मैं तुम्हें उससे दूर रखने का प्रयास कर रही हूँ और तुम स्वयं उसको वचन दे आए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, नियति का तुम नहीं बदल सकती और जाने अनजाने में तुम ऐसा व्यवहार करके मुझे कष्ट पहुँचा रही हो। वैसे तो कोई भी अपने प्रेमी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन जाने अनजाने में वो ऐसे रुष्ट होकर के लड़ाई झगड़ा करके कष्ट ही पहुँचाते हैं, जो तुम मुझे पीड़ा का एहसास दिलवा रही हो।
राधा यहाँ कृष्ण से अपना हाथ खींचती हैं, लेकिन कृष्ण हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा अगर तुम ये लेप लगाओगी। राधा चुपचाप अपना लेप लगवा लेती है और कहती हैं कि बताओ कृष्ण, तुम आखिर अपना वचन क्यों नहीं त्याग सकते? बोलो कौन सी कीमत पे मैं ये सिद्ध करूं कि मेरा स्वप्न और मेरा भय दोनों ही खराब है, निराधार है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका फैसला रुक्मिणी पर ही छोड़ते हैं। तुम अपना बताओ, मैं अपना बताती हूँ। उसके बाद रुक्मिणी जो निश्चय करेगी उसी से ये समझ आ जाएगा कि किसका तर्क सही है। कृष्ण, रुक्मिणी और राधा तीनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर रुक्मिणी झूले पर बैठकर उदास होती हैं। कृष्ण उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, आप उदास हैं? रुक्मिणी कहती हैं, उदास नहीं हूँ कृष्ण, तो क्या हूँ? आपने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज मेरे अश्व देखने के बावजूद भी आपने मेरी बात श्री कृष्ण नहीं मानी। मैंने आपसे मांगा ही क्या है, एक छोटी सी बात, आप मेरी वही बात नहीं मान सकते? तभी राधा कहती हैं कि कृष्ण, रुक्मिणी कुछ कह रही है, तुम उसकी बात सुन भी रहे हो? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? रुक्मिणी कहती हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि आप जरा को दिया हो वचन त्याग दें। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। ये सुनते ही राधा रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे वचनों के बंधन में बांधकर रोकने का प्रयास कर रही हो। जो वचन तुमने मुझे विवाह के दौरान दिए थे, तुम उन्हीं का अनुसंधान करके मुझे मेरे वचन को पूर्ण करने से रोक रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें इस वचनों से, इस शादी के वचनों के बंधन से मुक्त करता हूँ। ये बात सुनकर रुक्मिणी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और राधा को भी काफ़ी बड़ा शौक लगता है। यहाँ पर साम ऑलरेडी ये सारी बात जान चुका है कि राधा का जो भय का कारण है वो कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसे वो जंगल में देखकर आई हैं, और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और उसका कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा पिताश्री से। और वो सीधा पहुँच जाता है शुक्राचार्य के पास और बताता है कि वो लोग वन विहार करके लौट आए हैं, और जब से राधा वहाँ से लौटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कोई जरा नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रही हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य शाम को आदेश देते हैं कि जाओ वन में उस शख्स के बारे में और भी ज़्यादा बातें पता करके आओ, और ताकि मैं उसका भविष्य देखने में सक्षम हो सकूँ। और शाम आगे बढ़ जाता है वन में जरा नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए। इधर रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से कहेंगी कि क्या मेरे इतने दिनों की तपस्या, इतना प्यार, इतना ख्याल रखने का आपने ये मुझे रिवॉर्ड दिया है? कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें वचनों से आज़ाद किया है। और राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें ज्ञान भी है कि तुम रुक्मिणी से ये कह रहे हो? ये सब वचन उसने शादी के दौरान तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे लिए ही तो लिए थे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास अब और कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। शाम ये सब कुछ देख रहा होता है। इधर रुक्मिणी श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि ठीक है श्री कृष्ण, अगर आपका मुझसे अब कोई नाता ही नहीं है तो मेरा द्वारका में रुकने का भी कोई भी मंतव्य नहीं है और ना ही कोई लॉजिक बनता है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें। राधा कहती हैं कि कृष्ण, रुक्मिणी को रोक लो, वो जा रही है। कृष्ण कहते हैं कि मैं किस अधिकार से रोक लूँ, अब तो हम दोनों के बीच का कोई रिश्ता ही नहीं बचा। और इधर शाम जंगल में पहुंच जाता है और वो जरा नाम के व्यक्ति के बारे में पूछता है और सोचता है कि अब तो मुझे श्री कृष्ण के अंत का बहुत बड़ा एहसास हो गया है, और मुझे ये हिंट भी मिल जाएगा कि आखिर जरा कौन है और वो क्या करेगा, कैसे वो पिताश्री की मृत्यु में अपना योगदान निभाएगा। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।